खुदावन आपके साथ हो। आज 22 मार्च सन 2020 की हस्बे मंशा की सीरीज सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदेद। कलीसिया आज हमें रोज़ों के दौरान चौथे इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक इस इतवार को खुशी का इतवार भी कहा जाता है। हमारी आज की पहली तलावत पहला सैमुएल उसका 16वां बाब उसकी पहली और फिर 6 से 7वीं और फिर 10वीं से 13वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 23 उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 6ठी आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफ्सियों के नाम उसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक से लेकर 14वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 41वीं आयत मुबारक तक। गो आज की अंजील मुकद्दस जो है वो काफ़ी लंबी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनफरादी तौर पर इस अंजील का मुताला करें। आज की अंजील मुकद्दस जो है वो एक अंधे के बारे में है जो पैदाइशी अंधा है, और ये जो अंजील है इसमें खुदावन यीशु मसीह जो है वो पैदाइशी अंधे को जो है वो शिफा देते हैं, उसे बिनाई देते हैं, और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह इकरार करते हैं कि वो दुनिया का नूर है। गुज़श्ता इतवार यानी पिछले इतवार हमने क्या देखा था? खुदावन यीशु मसीह सामरी औरत को कहते हैं कि वो जो है वो जिंदगी का पानी है, यानी आबे हयात है। आज जो है आज के इतवार कलीसिया हमें दावत देती है खुदावन यीशु मसीह को देखने के लिए, दुनिया का नूर। और फिर अगले इतवार यानी आइंदा इतवार, आने वाले इतवार में हम देखेंगे खुदावन यीशु मसीह जो है वो अपने यानी वो इकरार करते हैं कि क़यामत और जिंदगी वो हैं। तो लिहाजा आज जिस चीज़ पे मैं आपके साथ ध्यान और ज्ञान करना चाहता हूँ वो है खुदावन यीशु मसीह दुनिया का नूर। अगर आप मेरे साथ अंजील मुकद्दस यानी कलाम को खोलें, जब भी आप कलाम को सीखते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तलावतों पर गौर करते हैं, तो ज़रूर है कि हम अपनी बाइबल मुकद्दस जो है वो उसे अपने हाथ में रखें। तो आप मेरे साथ कलाम को खोलें मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 5वीं आयत में, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब तक मैं दुनिया में हूँ दुनिया का नूर हूँ। दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दुनिया का नूर है, और इसका इशारा जो है वो हमें पुराने अहदनामे में मिलता है, यानी अहद अतीक में। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, इशाया नबी का सहीफा उसका 42वां बाब और उसकी 6ठी आयत में, जहाँ पर यानी नूर जो है वो क्या करेगा, वो निजात लेकर आता है। वो निजात किस तरह लेकर आता है? क्योंकि सदाकत की राह पर लेकर चलता है। क्या लिखा है खुदावंद के जिंदा कलाम में कि मैं खुदावंद तुझे सदाकत के लिए बुलाऊंगा और तुझे हाथ से पकड़ूंगा और तेरी हिफाजत करूंगा और तुझे उम्मत के लिए अहद और गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नूर हासिल करते हैं, यानी जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, जो हम मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में कि तुम तमाम कौमों को जाकर उन्हें शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो दर हकीकत जो बपतिस्मा है वो हम खुदावंद यीशु मसीह का नूर हासिल करते हैं, और जब ये नूर हासिल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें बताया कि वो दुनिया का नूर है, और ये नूर जो है ये हमने गैर कौमों तक लेकर जाना है, यानी जो मसीह को अब तक जानते नहीं है। और जब गैर कौमों तक लेकर जाएंगे तो क्या होता है, हमारी जो खुदावंद ने हमें जो निजात का काम शुरू किया होता है वो लोगों पर चमकेगा। किस तरह चमकेगा? मेरे साथ अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 32वीं आयत में देखें तो खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है? गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। यानी गैर कौमों के लिए इंकशाफ होगा कि दर हकीकत मसीहा जो है वो इस दुनिया में दाखिल हो चुका है, यानी हमारा निजात दहिंदा। और ये जो निजात दहिंदा है ये हमें जिंदगी देता है, और जिंदगी देता है ताकि हम दूसरों तक लेकर जाएं। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 46वीं आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोल रहे हैं तो देखिए वहां पे क्या लिखा है, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो अंधेरे में ना रहे। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो दर हकीकत हम अंधेरे से निकल जाते हैं और हम नूर में दाखिल हो जाते हैं। और इस नूर को मुकद्दस
पालूस जो है वो अपना दूसरा खत करंथियों के नाम उसके 4 बाब और उसकी 4 आयत में दर हकीकत हमें बड़े वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि दर हकीकत नूर जो है वो तारीकी में चमकता है और वो हमें निजात की तरफ लेकर जाता है। अगर आप मेरे साथ कलाम को पढ़ें, मुकद्दस पालूस रसूल का खत, दूसरा खत करंथियों के नाम उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में क्या लिखा हुआ है खुदावंद के जिंदा कलाम में? क्योंकि खुदा जिसने फरमाया कि तारीकी से नूर चमके, वही हमारे बातन में चमका है, ताकि खुदा के जलाल की रोशनी यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। और यही जो रोशनी है ये हमने आगे लेकर जानी है। यही रोशनी जो है ये हमारे कामों से जाहिर होनी चाहिए। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब ये हवाला आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमें किस लिए बुलाते हैं कि हम नेकी के काम करें। किस तरह नेकी के काम करें? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब 16 आयत में, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आज की अंजील मुकद्दस जो है वो दर हकीकत पैदाइशी अंधे को जो है वो बेनाई देने का जो अमल है वो दर हकीकत हम तमाम ईमानदारों के लिए है। क्योंकि जब तक हम बपतिस्मा हासिल नहीं करते तो हम तारीकी में चल रहे होते हैं, और जैसे ही हम बपतिस्मा हासिल करते हैं वैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह के नूर में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बहन भाई, खासतौर पर खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। मेरा उनसे हमेशा एक सवाल यही रहा है कि क्या हम यीशु का नूर दूसरों तक ना लेकर जाएं? क्या हम अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के नूर से महरूम रखें? क्या हम अपने बच्चों को अगर खुदा न खासा किसी नागहानी आफत की वजह से, एक्सीडेंट में या किसी और दूसरी वजह से अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या हम उनकी रूह को शैतान के हाथों में दे दें? हरगिज नहीं। हम अपने बच्चों को, अपने नौमौलूद बच्चों को बपतिस्मा इसलिए देते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नौमौलूद बच्चे हैं, जो हमारे रूहानी बच्चे हैं, वो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह के नूर में दाखिल हों। और जब खुदावंद यीशु मसीह के नूर में दाखिल हों, जैसे जैसे वो जिस्मानी तौर पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो रूहानी तौर में भी बढ़ते जाएं। और यही अमल आज की इंजील मुकद्दस में हमें मिलता है। क्योंकि अंधा जो है वो पहले कहता है कि किसी शख्स ने जिसका नाम यीशु है उसने मुझे शिफा बख्शी है। फिर दूसरा अमल, जैसे ही वो जानता है कि यीशु जो है वो मोजिज़े करने वाला है, तो वो उसे कहता है कि दर हकीकत वो नबी है। और फिर तीसरी दफा जो है जब वो उसे मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात उसकी होती है, तो वो कहता है कि दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और यही हमारे बपतिस्मा का अमल है। यही खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का जो नूर है वो हमें बताता है कि वो दुनिया में दाखिल हो चुका है। तो लिहाजा हम पर वाजिब है कि हम इस नूर को दूसरों तक लेकर जाएं, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने अमाल से और अपनी जाती जिंदगी से, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह का नूर जो है वो दूसरों तक लेकर जाए। खुदावन आपको और आपके घराने को यह फजल बख्शे कि जब आप खुदावन का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो खुदावन का जिंदा कलाम आपको ये फजल बख्शे कि आप उसके नूर में चलें। और जब उसके नूर में चलें तो तारीकी से निकल कर आसमानी बादशाही में दाखिल हो, जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से।